हेलो गाइस। तो सबको पता है कि अगर हमें अपने बिजनेस को स्टॉक मार्केट में लेके आना है तो उसको हमें आईपीओ लेके आना पड़ता है। लेकिन ये कि आईपीओ क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। इसके लिए सिर्फ वीडियो को आपको क्या करना है, देखना है, दैट्स इट। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की लेंथ बहुत कम हो ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि मैंने ये चैनल अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर अगो स्टार्ट किया था विद बाइनरी ट्रेडिंग। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और मुझे 1 साल के अंदर ये समझ में आया है कि लोगों को एग्जैक्टली ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट किसी को ये भी नहीं पता होता कि अगर वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शेयर मार्केट क्या है, और शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, आखिर ज़रूरत क्या थी शेयर मार्केट की। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि जब आप ट्रेडिंग करने आए, जब आप इन्वेस्टिंग करने आए, या आप जब भी स्टॉक मार्केट को अपना टाइम देना चाहें या स्टॉक मार्केट से कुछ पैसे अर्न करना चाहें, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट की शुरुआत इंडिया में बेसिकली प्रेमचंद जी ने की थी, जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टार्ट किया था, और वो 1875 में किया था। सबसे पहले तो हम मान के ये चलते हैं कि हमारे पास एक बिज़नेस है। जो बिज़नेस है वो समोसे का बिज़नेस है या कोई फास्ट फूड की शॉप है हमारी, जो हमारे पूरे एरिया में सबसे बेटर हमारी चल रही है। अब हमें लगता है कि इस बिज़नेस से हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए हमें पैसा चाहिए पहले इन्वेस्ट करने के लिए। पहला अपना जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ी जो एक शॉप है उसको शॉप दूसरी लेने के लिए दूसरी शॉप को रेंट पे लेना पड़ेगा, और जो कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी हमें काउंटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हम ये जो है, अगर हमारा कोई बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए हम एक छोटा सा डेब्ट ले लेते हैं किसी से भी, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से हम थोड़ा उधार मांगेंगे, जिससे हम आगे बिज़नेस में को एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, ये तो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल, ये क्या होता है कि जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है कि अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन अगर अब मैं आपको कहूँ कि जब आपने हमने डेब्ट लिया और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया और उसके बाद बिज़नेस और ज़्यादा फेमस होने लगा, और ज़्यादा लोग हमारी दुकान पे आने लगे, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कुछ और ज़्यादा पैसों की, कि जैसे कि अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले मेरा जो बिज़नेस हो मेरे सिर्फ सिटी में, एक पर्टिकुलर सिटी मान लेते हैं कि वहाँ पे फेमस था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को अपनी पूरी स्टेट में फैलाऊँ। तो उस स्टेट के लिए अब मुझे पैसे, मतलब कि अगर अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ वगैरह अब खोलनी पड़ेंगे, अलग अलग ऑफिस अपने खोलने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। और वो ज़्यादा पैसे अब ना तो मेरे दोस्त दे सकते हैं ना मेरे रिश्तेदार दे सकते हैं। ठीक है, अब बैंक के पास मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर बैंक के पास जाऊँगा वहाँ से लोन उठाऊँगा, बिजनेस लोन, तो वहाँ पे इंटरेस्ट उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा 12 से 14% का, और उसके बाद भी 12 से 14% का इंटरेस्ट देने के बाद भी जो मेरी ईएमआई होगी वो नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगी। और बिज़नेस क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है, कोई भी बिज़नेस आप देख लो तो उससे चलाने के लिए हमें टाइम एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं जो मार्केट में होते हैं, उसके बाद हम जब हमारा बिज़नेस थोड़ा अच्छा चल निकलता है तो उसके बाद हमें एंजल इन्वेस्टर नाम से कुछ मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो काम कुछ नहीं करते आपके साथ, सिर्फ आपको एक पैसा दे देते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देते हैं, और उसका जैसे सपोज करते हैं कि आपके प्रॉफिट का 10% आपसे लेते रहेंगे। काम सारा आप करोगे, पैसा आपको काम करने के लिए वो देंगे, और आपके प्रॉफिट की कुछ हिस्सेदारी वो अपने नाम कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा काम है, जो मेरा बिजनेस है, अब मैं इसको 2 या 3 स्टेट में फैलाना चाहता हूँ। कि अब एंजल इन्वेस्टर्स के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे इसको 2 से 3 स्टेट में ले जाने के लिए मेरे, मतलब कि मुझे फाइनेंस कर सके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब जाता हूँ वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, तो बेसिकली मुझे इतना पैसा दे देंगे कि जिससे मैं अपना जो बिज़नेस है उसे एक स्टेट से 3 या 4 स्टेट तक फैला सकता हूँ। ठीक है, अब 3 या 4 स्टेट में जब मैं अपना बिज़नेस फैलाऊंगा, और सपोज़ करते हैं कि वहाँ पे भी मेरा बिज़नेस बड़े अच्छे से चल रहा है, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ।
तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा जिस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट ना देना पड़े? उसके लिए बेसिकली पैसा आता है आईपीओ से, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और ये एग्जैक्टली द प्रोसेस होता है एक किसी भी बिजनेस को शेयर मार्केट में लेके आने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो भी मेरे दोस्त होते हैं, जिनको भी मैं अपने मतलब स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल बेसिक है, जिसको आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। वो ये है कि कोई भी मार्केट हो, ठीक है, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो ऑप्शन मार्केट हो, चाहे वो आपकी स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ भी मार्केट हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है बेसिकली सेलिंग से, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जब एक कंपनी, कोई भी कंपनी एक आईपीओ लेके आएगी, मतलब कि अपना वो कुछ स्टेक, अपनी कुछ इक्विटी, अपने कुछ शेयर्स आपको सेल कर रहे हैं, तभी तो उनकी ट्रेडिंग होगी, राइट। जब आपको आप आईपीओ लेते हो ना, आप एक आईपीओ लेते हो, उसमें एक लॉट होता है, तो उसके थ्रू आपको कुछ शेयर्स मिल जाते हैं, और उसके बाद जब वो इनिशियली मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपको जब लिस्ट होता है आईपीओ, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, राइट। सेल एंड परचेज उसके बाद स्टार्ट होती है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी मतलब कि कैपिटलिस्ट, वो आपको एक सेल करता है अपना, मतलब कि अपने शेयर सेल करता है आपको, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो। लास्ट में एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारा जो होता है, हमारे पास एक बिज़नेस है, ठीक है। एक बिज़नेस है बहुत अच्छा सा। उसके बाद अगर हमें बिज़नेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत डेप्ट लेना पड़ता है, ठीक है। वो लिया उसने। अब जब हमारा बिज़नेस थोड़ा अच्छा चल सब पड़ता है, मतलब कि थोड़े ज़्यादा पैसे हमारे पास हो गए, अब हमारा बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, तो उसके बाद अगर हमें बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड करना है, लाइक अपने पूरे स्टेट में चलाना है, तो हम एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और वहाँ से अपना बिज़नेस एक पूरी स्टेट में फैला देते हैं। पूरी स्टेट में बिज़नेस फैलाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि बिज़नेस थोड़ा और ज़्यादा आगे जाके बढ़े, तो हम जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। हमें 2 से 4 स्टेट्स में अगर अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जो मोर देन लाइक 10 करोड़ और 20 करोड़। तो हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, उनसे अपना पैसा उठाते हैं, उनको कुछ हिस्सा अपने बिज़नेस का देते हैं, कुछ शेयर्स अपने बिज़नेस में उनको दे देते हैं, जिससे हमारा मतलब कुछ शेयर्स उनके पास चले गए, कुछ प्रॉफिट हमारा उनके पास चला जाएगा, लेकिन हमें पैसे मिल जाएंगे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, और इससे हम अपना बिज़नेस आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन में आता है कि नहीं, अब हमें बिज़नेस को अपने इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, अपने पूरे पूरे के पूरे इंडिया में या पूरे की पूरी कंट्री में फैलाना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, सच एज थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आपको वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं दे सकते। तो उसके लिए आपको अपनी जो कंपनी है, अपनी जो फर्म है, उसका एक हिस्सेदारी पब्लिक में बेचनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हम आईपीओ लेके आते हैं, और वहाँ से आपकी बेसिकली आईपीओ आता है, और उसी जैसे आपके शेयर होंगे, जैसे आपका कोई शेयर है, सपोज कर देते हैं कि वो 500 पे बिका है, आपका जाएगा कहीं पर भी शेयर, उस 500 के शेयर को लोग खरीदना और बेचना तब स्टार्ट करेंगे जब आपका शेयर लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। तो बेसिकली किसी भी मार्केट की शुरुआत होती है बेचने से, ठीक है। उसके बाद लोग उसके खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके बाद तो ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, उसके बाद होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है, मतलब ये एक बेसिक नॉलेज है जो नॉर्मली पीपल ध्यान नहीं देते, नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बेचना, ठीक है। कोई भी मार्केट कभी भी स्टार्ट होगी तो वो बेचने से स्टार्ट होगी, ठीक है। और हमारे पास इंडिया में अभी 2 तरह के स्टॉक मार्केट हैं, बेसिकली 3 हैं वो, लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। सो हमारे पास मेनली जो फेमस हैं वो 2 हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों के दो मुंबई में हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे सेल करते हैं, कैसे परचेज करते हैं आप, और इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।